गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर 13 है क्लास 9 का। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे क्षेत्रमिति में हम लोग 3D फिगर पढ़े, क्योंकि 8 में हम लोग ऑलरेडी 2D फिगर के बारे में पढ़े। तो 3D फिगर में सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है, घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में। उसके बाद बेलन पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद शंकु पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग गोला, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोला के बारे में। क्लियर ना? तो सबसे पहले ये घन को पढ़ने के लिए हम लोग टोटल 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लेक्चर 1 पढ़ेंगे, कल लेक्चर 2 पढ़ेंगे। उसके बाद घनाभ का अलग लेक्चर बनेगा, बेलन का अलग, शंकु का अलग, गोला का अलग और अर्धगोला का अलग। टोटल 1 2 3 4 5 6 मतलब एटलीस्ट 10 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। मतलब कहने का मतलब है इस वीक में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग घन पढ़ेंगे, है ना, और घन को अच्छी तरह के समझेंगे। अगर हम लोग थ्योरी घन के बारे में अच्छा से थ्योरी नहीं समझ पाएंगे ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे घन, है ना, क्यूब। तो घन क्या होता है? जिसमें 6 फेस होता है, और 6 फेस की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, सब आपस में बराबर होती है। जैसे कोई भी बॉक्स आप देखेंगे इस तरह, गिफ्ट बॉक्स वगैरह, जिसका प्रत्येक फेस क्या होता है? बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग घन का फलक पढ़ेंगे, है कि टोटल नंबर ऑफ फलक, जिसको इंग्लिश में हम लोग फेस बोलते हैं। टोटल फलक 6 फलक होता है। उसके बाद इसका किनारा पढ़ेंगे, एज। टोटल किनारा होता है 12। अगर इस तरह गिनेंगे ना हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। उसके बाद इसका अगर शीर्ष पढ़ेंगे ना, तो टोटल शीर्ष होता है, टोटल शीर्ष होता है 8, है ना। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि घन में टोटल फलक कितना होता है, किनारा कितना होता है, और शीर्ष कितना होता है। उसके बाद इसका एरिया पढ़ेंगे हम लोग, क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, है ना। घन का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल को एकदम बिल्कुल नया तरीका से पढ़ेंगे हम लोग। 3 तरह का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का क्षेत्रफल होगा घन का, वो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। संपूर्ण पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग एक कंडीशनल एरिया पढ़ेंगे, कंडीशनल क्षेत्रफल, है ना। स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल पढ़ेंगे, है ना। तो इसको समझेंगे हम लोग अच्छी तरह से। तो संपूर्ण क्षेत्रफल हम लोग किस रूप में पढ़ेंगे? जैसे इसमें टोटल फलक कितना होता है? 6, और प्रत्येक फलक एक वर्ग की तरह होता है। प्रत्येक फलक एक वर्ग की तरह होता है। तो अगर मान लीजिए एक फलक, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, इसका लंबाई ये, तो चौड़ाई भी ये होता है वर्ग का, सभी भुजा बराबर होता है। अगर एक फलक का एरिया अगर ये स्क्वायर है, तो संपूर्ण कहने का मतलब क्या? इसको 6 फलक का, तो एक फलक का ये स्क्वायर, तो 6 फलक का कितना? 6 ये स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण पार्श्व क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, जहां पर a मेरा क्या है? साइड है, जिसको हिंदी में हम लोग बीमा बोलते हैं। कहने का मतलब इसका ये जो लंबाई है, अगर a है, ऊंचाई भी ये होगा और इसका ब्रेथ भी ये होगा, क्योंकि घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है? इक्वल होता है।
और तीनों अगर एक को हम लोग ए माना हुआ है तो सभी बीमा क्या हो जाएगा, एक ही होगा, है ना। पार्श्व पृष्ठ कहने का मतलब है कि ये बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को अगर हम लोग खोलते हैं तो इसके पास टोटल कितना फेस बच गया, 4 फेस, संपूर्ण में 6 फेस, है ना। और पार्श्व में 4 फेस का बात होता है, 2 फेस खुला हुआ रहता है उसका 4 फेस। तो एक फेस का क्षेत्रफल आपका ए स्क्वायर है, तो 4 फेस का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर। कंडीशनल कहने का मतलब ये होता है, समझना इस पार्ट को, कि एक घनाकार डिब्बा है, घन के आकार का कोई बॉक्स है जिसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट खुला हुआ है। तो टोटल तो 6 फलक होता है, 6 फलक में एक फलक अगर खुला हुआ है तो इसमें टोटल कितना फलक बचा, 5 फलक। तो मतलब 5 फेस जब भी रहेगा ना तो ये कंडीशनल एरिया क्षेत्रफल की तरह हम लोग सोचेंगे। जैसे आपको बोल देगा कि घन का आकार का एक पानी का टंकी है जिसका ऊपर का ढक्कन खुला हुआ है, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिए। तो उस कंडीशन में आप क्या सोचेंगे, चूंकि तो उसका ढक्कन खुला हुआ है, तब अब इसके पास कितना फेस रह गया, 5 फेस, और एक फेस का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, इसलिए 5 फेस का क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये एरिया आपको जानना पड़ेगा। क्लियर। तो घन का क्षेत्रफल पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयतन। घन का जो आयतन होता है वो आयतन होता है ए इंटू ए, मतलब भुजा क्यूब, है ना। साइड का क्यूब क्या होता है, घन का आयतन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घन का विकर्ण, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है, मान लीजिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का बात किया जाए, है ना। जैसे एक रूम है, जो रूम का अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर बराबर है तो उस रूम को हम लोग क्या बोलेंगे, घनाकार रूम है। तो उसमें अगर मैक्सिमम लंबाई का अगर हम लोग छड़ रखे तो क्या रखेंगे कि एक कोना नीचे से लेके एक कोना ऊपर तक रखेंगे ना, तो तभी ना मेरा सबसे लंबा छड़ आ सकता है। तो उसी को हम लोग घन का विकर्ण के रूप में बोलेंगे। तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा होता है। उसके बाद एक लास्ट चीज पढ़ेंगे हम लोग, घन का परिमाप। ये काफी ज्यादा इसको समझेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस रूप में आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे घन का परिमाप, है ना। तो टोटल घन में किनारा कितना है, टोटल घन में किनारा 12 होता है ना, जिसमें लंबाई 4, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4 होता है। कहने का मतलब घन का जो परिमाप होगा 12 इंटू ए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। घन का परिमाप 12 इंटू ए। तो इस चीज को हम लोग जानेंगे बढ़िया से। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन को आज बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस लेक्चर 1 में कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव, इसके बाद लेक्चर 2, है ना। तो टोटल 2 लेक्चर में इसको हम लोग घन को कंप्लीट करेंगे। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा आपका, है ना, स्क्रीन पे दिखता होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, एक घन जिसका किनारा ये है ना। एक घन है जिसका किनारा मतलब क्या हो गया, साइड। तो साइड ये है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बिल्कुल हम फॉर्मूला लिखा है ना कि अगर किनारा ये हो ना तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 4a स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर ना। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक घन जिसका किनारा ए है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अगर किनारा ए है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा। अगर यहाँ किनारा की जगह एल होता तो यहाँ 4l स्क्वायर करते, यहाँ भी एल होता तो क्या कर लेते हम लोग, 6l स्क्वायर कर लेते। सिंपल सा लॉजिक है ना।
इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक घन जिसका किनारा ए है का विकर्ण। तो बिल्कुल फॉर्मूला ही पूछ ले रहा है आपको, अगर किनारा ए है तो विकर्ण √3 इंटू ए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? एक नंबर में दिया हुआ है √3 इंटू ये, या फिर इसी को ये इंटू √3 लिखते हैं ना, बिल्कुल बराबर बातें होती है। मल्टीपल में इधर से या इधर से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, तो ध्यान दीजिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 96। तो 96 क्या दिया हुआ है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब 6 ये स्क्वायर दिया हुआ है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर ये दिया हुआ है। तो आपको निकालना है घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। कहने का मतलब अगर आपके पास ए मिल जाए तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो ये निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ से 6 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर, और 6 को यहाँ लेकर डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 16। अब ये स्क्वायर को अगर इधर से ये चाहिए ना आपको, इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। तो 64 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्लियर ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक घन का कुल पृष्ठ दिया हुआ है ना, सेम क्वेश्चन है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है घन का 1014, तो घन का आयतन, तो ध्यान दीजिए आपको 6a स्क्वायर इक्वल टू बिल्कुल इतना दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है, मतलब a क्यूब निकालना है। अगर a मिल जाएगा तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे ना, तो यहाँ से देखिए 6a स्क्वायर इक्वल टू 6 यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 6 1 जा 6, 4 बचा, फिर 6 बार में, और फिर यहाँ कितना बच गया आपका? 6 1 जा, है ना, एक बार में गया ना, डिवाइड कर लेते हैं 6 से, सिंपल सा लॉजिक है। 10 14 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 है ना, यहाँ बचेगा 4 1, 6 बार में हो जाएगा 36, बचेगा 5 और 4 169। 169 और 169 को अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 13। तो ये निकला 13। तो 13 का क्यूब क्या हो जाएगा? 13 का क्यूब होता है 197। कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, एक नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 नंबर क्वेश्चन, एक घन का आयतन दिया हुआ है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो घन का आयतन दिया हुआ है कितना? 512, और घन का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यू होता है ना। आपको क्या निकालने दिया हुआ है? पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब 4a स्क्वायर। अगर आपको ये मिल जाए ना तो फिर तो आप फाइंड कर ही सकते हो ना। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे? a क्यूब को उधर लेके जाएंगे तो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ये क्यूब 512 किसका क्यूब रूट होता है? 8 का। जिसको ये नहीं पता है ना, बिल्कुल क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला लेक्चर देख के आप सीख सकते हैं। अब यहाँ से 4 इंटू 8 का स्क्वायर कितना? 64 ना। अब इसको मल्टीपल कर दिए 16, और ये 24 और 24 25 256 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का किनारा दिया हुआ है, मतलब a बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर की मीटर में, तो उसका पार्श्वपृष्ठ, तो पार्श्वपृष्ठ क्या होता है? 4 इंटू भुजा स्क्वायर ना, तो 4 और a का स्क्वायर मतलब क्या? 100, मतलब 400 आंसर आएगा। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव इसी तरह बनाएंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा दिया हुआ है। 8 नंबर में एक घनाकार डिब्बा है जिसका किनारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। 6 ए के जगह पर कितना? 10 ना, तो 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो कहीं 600 दिख रहा है क्या? जहां 600 दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 3 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है,
आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 13 नंबर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक घन का किनारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इसका घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728, इतना तो 1228 और 1728 है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अगर मेरे चैनल का अच्छा लगता है और इस तरह का लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी नया अगर आपको वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।